हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रह्मवेयर कैपिटल। चलिए कल का ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो जिसको एनालिसिस करने नहीं आती है, आप एक बिगिनर हो चाहे इंटरमीडिएट हो, आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं याद से, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे एनालिटिकल कंटेंट बनाता हूँ। मे बी आपको ये चैनल वापस देखने को ना मिले, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं। ये निफ्टी 50 का वन डे का टाइम फ्रेम है। ट्रेंड की बात करेंगे, ट्रेंड एक कंप्लीट अप ट्रेंड में चल रहा है। कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन यहाँ पे निफ्टी 50 बनाता हुआ जा रहा है। आज भी हमें एक बुलिश कैंडल मिली है, तो वन डे के टाइम फ्रेम वी आर कंप्लीट बुलिश। इंट्राडे के लिए मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। मैंने एक राउंड नंबर आपको बताया था 26,000 का। जिसने कल की वीडियो देखी होगी उसे ये चीज़ पता होगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जिसे नहीं पता है मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे राउंड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जैसे जो 1000 के मल्टीपल्स में होते हैं इंडेक्स के लिए। 26,000, 27,000, 28,000, ऑल दीज नंबर्स आर राउंड नंबर्स। ऐसे राउंड नंबर्स पे जनरली बड़े प्लेयर्स अपनी सेलिंग पोजीशंस के साथ बैठे होते हैं। जैसे ही प्राइस उस लेवल को अप्रोच करता है तो हमें वहाँ से एक शार्प डाउन मूव देखने को मिलता है, जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिला था। जस्ट लाइक हेयर प्राइस यहाँ से नीचे गया था। तो ये चीज़ एक कंसिडर करने वाली थी, जिसको आज प्राइस ने ब्रेक कर दिया बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। उसके ऊपर क्लोजिंग भी आई है। बट खैर अभी हम ये नहीं बता सकते कि प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करा है या नहीं। ये हम कल ही बता पाएंगे कि प्राइस यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बिल्ड कर रहा है। अब हो क्या सकता है, अगर प्राइस 26,000 के ऊपर ऊपर कल रहता है, जो कि मेरा एक रेजिस्टेंस था, तो मेरे को यहाँ पे मैं प्राइस को लेकर बुलिश हूँ। क्योंकि अब क्या है ना, जैसे मेरे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेटा होता है, राउंड नंबर का डेटा है। अब 26,000 से 27,000 पे तो मार्केट जाने से रहा एक दिन में, और यहाँ पे ये ऐसा प्राइस है जहाँ पे मार्केट आज तक कभी नहीं आया है। तो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोई क्राइटेरिया ही अभी तक नहीं है जिसे मैं आपको बताऊं कि ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट के बारे में बात करूंगा तो ये पूरा जोन मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल की बहुत रिस्पेक्ट की है। तो इन शॉर्ट अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, मैं बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। एग्रेसिव करूँगा, कैसे करूँगा, ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट पे डिपेंड करती हैं कि कैसा प्राइस एक्शन मार्केट बिल्डअप कर रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फिर मेरे लिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 26,000 का स्ट्रेट एक टारगेट मान के मैं ट्रेड पंचअप कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मार्केट से कंसोलिडेट करके तोड़ता है, तो ये तो मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो कि राउंड नंबर कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट हुआ है। राउंड नंबर्स के ब्रेकआउट बहुत अच्छी तरह से सस्टेन कर जाते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था। तो लेट्स सी कल निफ्टी 50 में कैसा प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है। तो ये मेरी निफ्टी 50 की सिंपल एनालिसिस रहने वाली है कि कुछ सिनेरियोज हैं जिनको मैं कंसिडर करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। वैसे कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो मैं निफ्टी 50 में ही ट्रेड करूँगा, बट बैंक निफ्टी में भी बहुत आप में से लोग ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए एनालिसिस ज़रूरी है। ट्रेंड वाइज देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी एक कंप्लीट अप ट्रेंड में है। इसके बाद अब बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये ऑल टाइम हाई का मेरा एक रेजिस्टेंस है विच इज़ 54,242 का लेवल, और ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आज का लो। आज गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये चीज़ आप ट्रेडिंग में नोट डाउन कर लेना, आपके बहुत काम आएगी। आज मेरा ना बिल्कुल ब्रेक इवन हुआ है। जिन्होंने मेरा पीएनएल देखा होगा इंस्टाग्राम पे उन्हें पता होगा आज हुआ क्या। मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हुई थी, और ये मेरे लिए आइडियल सिनेरियो होता है एक बुलिश ट्रेड पंचअप करने का। मेरा सेटअप बना, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं टाइम पे स्क्रीन के आगे नहीं आया। मैं 920 925 तक आया, तो मेरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट आज होता, बट फिर मार्केट में मैंने एंट्री ली थी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, बताता हूँ कहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे कहीं एक डाउन साइड की तरफ एक शॉर्ट सेलिंग में फोम में आके ट्रेड लिया था। प्राइस नीचे गया, ऊपर आया, फिर वहाँ पे मैं ब्रेक इवन पे निकल गया, क्योंकि मुझे पता चल गया था एक टाइम के बाद कि मैं इमोशनल डिसीजंस यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। तो इसलिए मैं ब्रेक इवन पे निकल गया। मैंने स्टोरी पे अपडेट भी किया था। तो मेरे कहने का मतलब ये, अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो, स्पेशली अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मॉर्निंग आवर में बनती हो, तो आपको स्क्रीन के आगे मिनिमम 15-20 मिनट्स पहले बैठा होना चाहिए, क्योंकि आपको एक मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है ट्रेड लेने की। ऐसा नहीं है कि आपका सेटअप बिल्कुल आके देख लो, आपको सेटअप बना आप ट्रेड ले लोगे, नहीं गाइस। मार्केट में थोड़ा सा अडेप्ट होना पड़ता है, प्राइसेस को, पीछे के 2-3 दिन के प्राइस को एनालाइज करना पड़ता है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी होती है खुद के साथ कि मुझे कैसे आज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है, गैप अप में मेरा क्या ट्रेडिंग प्लान है, गैप डाउन में, फ्लैट में, किस कंडीशन में मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट खुलने से पहले पता होनी चाहिए। ये चीज़ आज मैंने गलती कर दी है, विच आई प्रोबेबली वॉन्ट रिपीट अगेन। ये चीज़ मैं ध्यान रखूँगा। एनीवे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। तो बैंक निफ्टी में आज हमें बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला था। ये मेरा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है विच इज़ 54,248, और ये मेरा एक सपोर्ट है आज का लो।
मार्केट वैसे तो मेरे को इस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी बहुत लग रही है क्योंकि शार्प रिजेक्शन आई थी, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करता है तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैं ट्रेड को ट्रेंड करूंगा, जैसा आप लोगों को पता है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करता है डाउन साइड, सेम वेज अगर मार्केट किसी तरह से इस लेवल पे आ जाता है, बट ये मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर मार्केट काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके आता है, फॉर एग्जांपल मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, उस केस में मार्केट अगर मेरे इस लेवल को अप्रोच करता है 53,789 के लेवल को, यहाँ पे मुझे कोई वीकनेस दिखती है तो मैं यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड भी प्लान कर सकता हूँ। इसके नीचे मैं एग्रेसिव बेरिश ट्रेड प्लान नहीं करूँगा क्योंकि आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये पूरा एक्चुअली मेरा जोन है अगर मैं इसको मार्क करूं, क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट किया था, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, इसके नीचे निकल जाता है, फिर मैं बेरिश हूँ, इसके ऊपर मैं बुलिश रहूँगा। अब यहाँ से रिजेक्ट करते हैं तब मैं बेरिश हूँ, तो इसके बीच में अदरवाइज़ मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड पहनूंगा, ऑप्शन बाइंग की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।